खुर्रम साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत कुछ सीख लिया और मदाखलत ये अजहर साहब का ये नुक्ता तो काफ़ी हद तक वैलिड नज़र आता है कि जनाब आप लोग कहते थे वोट को इज्जत दो, मदाखलत की बातें आप लोग करते थे। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो आपकी पूरी पार्टी, आपकी हुकूमत उसके अगेंस्ट की पोजीशन ले रही है। इसलिए कि मुदाखलत तो मंजूर साहब 1958 के 200 केस से हो रही, आज की तो नहीं हो रही। ठीक। और जब हम सेलेक्टिव होंगे तो फिर हम तारीख से रूगर्दानी करेंगे। मुस्तकिल मुदाखलत होती है। अब आपने दुरुस्त कहा कि क्या 2017 में मोहम्मद नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन मुदाखलत का नतीजा नहीं थी। और ना सिर्फ उनको गलत और नाहक तरीके से एक बहुत ही आर्बिट्रेरी अनजस्ट डिसीजन से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, बल्कि उनसे पार्टी की बाद में फिर सदारत छीनी गई। और फिर पहली दफा हमने वो देखा जो अब दोबारा दोहराया गया है कि पार्टी से उसका निशान छीन लिया गया सेनेट के 2018 के इंतखाबात में। और ये जो नाम अब मैं लूंगा, अदब से लूंगा, लेकिन निसार, गुलजार, खोसा, बंदयाल, ये तो मुदाखलत के निशान है। आपके ख्याल में ये जो सुप्रीम कोर्ट के अपना जो फैसला था 2022 के मौसम गर्मा में, जो फैसला उल्टने से मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत उल्ट दी गई, क्या वो मुदाखलत का नतीजा नहीं था? तो लिहाजा यहां हमें अगर कोई आर्गुमेंट करनी है, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इशूज पे मुदाखलत हुई है। अभी जो पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि अदलिया भी पाकिस्तान के दूसरे इदारों की तरह तकसीम हुई है, और उस तकसीम की बुनियाद वो मोहलक तजर्बा इमरानी था जिसका 2011 में आगाज किया गया। और जो लेटेस्ट फॉर्म है वो हमें नजर आ रही है कि अगर खत लिखे जा रहे हैं, कोई कह रहा है जी मेरे दौर में नहीं हुई, अब जो कह रहा है कि जी हो रही है, उनके अपना जो दौर था अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे, उस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ और अभी भी क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इशू यही है कि जब मैं एक बात अगर मुकम्मल कर लूं, अदलिया पाकिस्तान की इक्तदार के खेल में अब एक मुसल्लमा प्लेयर है, और जब कोई भी इदारा इक्तदार के खेल में शामिल होगा उस पर स्क्रूटनी भी होगी, उस पर ज्यादा बहस भी होगी, उस पर गुफ्तगू भी होगी। और चूंकि ये मुदाखलत जो है हमेशा से 1958 से हो रही है, तो लिहाजा हम उस पर बहस करते रहेंगे। तो ये एक ब्रीफ पीरियड आया था 2008-9 में जब अदलिया की बहाली हुई, लेकिन उसके बाद से हम फिर देख रहे हैं कि हम बार बार एक ही डिस्कशन जो है आपके प्रोग्राम में भी करते हैं और भी कर रहे हैं। तो जजेस ने तो एसेंशली अपना घर खुद साफ करना है। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे लेकिन दूसरी जो अहम बात है, सिर्फ आपसे इसके बाद आप इजाजत दें। देखिए, दूसरा ये है कि पार्लियामान का जो रोल है अदलिया को रेगुलेट करने में, उससे इनकार, आइन से इनकार है। अदलिया की खुद मुख्तारी अपनी जगह पर है, उसका हम एहतराम करते हैं, लेकिन वो खुद मुख्तारी उस कानून और आइन के ताबे है जो पार्लियामान ने बना। ठीक। अब मुझे मैं यहाँ पे अगर एक सवाल करना चाहूँ, द प्रॉब्लम इज कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मुदाखलत हो रही है, बहुत देर से हो रही है। चलें, शायद इस बहाने आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि अभी भी हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जब अगर मुदाखलत होती है तो सर उसके छींटे आपके ऊपर गिरते हैं, क्योंकि हुकूमत आज आपकी है, ये तमाम इदारे आपके अंडर टेक्निकली काम करते हैं। इसीलिए बार बार आज बेंच की जानिब से ये रिमार्क्स है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये सारे इदारे आपको जवाबदेह हैं। तो आपको अगर एक चीज़, एक बीमारी इतने सालों से चल रही है तो आपने कम से कम उस बीमारी को ख़त्म तो करना था, नहीं किया आप लोगों ने। ये बीमारी का हल क्या है? बीमारी का हल किसी कानून में नहीं लिखा हुआ, वो शफाफियत है। और तारीख के और आज का जो हाल है उसके जो तारीख पहलू हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी। तो लिहाजा ये तो हल तब होगा ना कि जो 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा है वो फिर काजी फाइज ईसा की तरह अपने साथी जजों के सामने आकर पेश हों और कहें कि ये सबूत है, ये इसका जिम्मेदार है और हम उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, आप इसको सजा दें। वैसे अब जब तक अगर हम छुपते रहेंगे, अगर हम कहेंगे अच्छा जी हमारी पोजीशंस भी बरकरार रहें, हमें कोई सवाल भी ना करे और हम ये मुदाखलत का जो ढोल है वो भी बजाना शुरू कर दें, ये सब काम बैक वक्त नहीं हो सकते। आपको स्क्रूटनी का सामना करना है या फिर शफाफियत लेकर आनी है, बोल्डनेस और जुर्रत चाहिए उसके लिए।